पिछले 4 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, रक्षा एकेडमी में पढ़ाता हूँ सिविल सर्विसेज के लिए। 2016 से मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी का एस्पिरेंट रहा हूँ, 4 अटेम्प्ट फेल हुआ हूँ। 2020 एमपीपीएससी फेल हुआ, 2021 मेंस लिखा, 2022 इंटरव्यू में अभी वर्तमान में सिविल में हूँ और 21 फॉरेस्ट सेलेक्ट हुआ। हमारे साथ नागर जी हैं और उनका भी चयन हुआ है, तो अब थोड़ी उनकी भी एक विशिष्टता है जो सबसे अलग करती है कि जो नागर जी हैं वो एक शिक्षक भी हैं, लगातार टीचिंग भी करते रहे हैं और एक एस्पिरेंट भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक जो स्टूडेंट्स को मैसेज जाना चाहिए वो नागर जी एक दे सकते हैं और एक उनके अनुभव है, क्योंकि उन्होंने दोनों पक्ष देखे हैं, मतलब वो शिक्षक भी रहे हैं और स्टूडेंट भी रहे हैं। तो और सर तीसरा पक्ष जॉब में भी है, और तीसरा पक्ष है कि अब वर्तमान में वो जॉब पर भी कार्यरत है। तो मेरे ख्याल से एज शिक्षक के पॉइंट से आप एक सजेशन दीजिए, क्योंकि मेरे ख्याल से मैक्सिमम पॉइंट तो कवर कर लिए गए, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सजेशन स्टूडेंट्स के लिए क्या रहेगा एज अ शिक्षक पॉइंट ऑफ व्यू। सर इनके बारे में पहले मैं और कुछ बोलना चाहता हूँ कि मंजिलें भी बड़ी जिद्दी होती है, कि मंजिलें भी बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहाँ नसीब से होती है, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जीत पे होती है। अब ये इन्हीं चीज़ों को लेकर के, सिविल की चीज़ों को लेकर के चले थे, टीचिंग भी की, अभी वर्तमान में पटवारी के पद पर भी पदस्थ है, साथ ही फॉरेस्ट रेंजर के पद पे भी पदस्थ मतलब सिलेक्शन हो चुका है, और साथ ही कहीं 2022 में इंटरव्यू भी दे रहे हैं। तो अब इनकी जो कश्ती निकली है तो ये बिल्कुल लगातार बढ़ते ही जा रहे। तो जी नागर जी बताएं। सर पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ये सहयोग जो पूरी जर्नी के दौरान मिला मुझे। सर पिछले 4 साल से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, रक्षा एकेडमी में पढ़ाता हूँ सिविल सर्विसेज के लिए। 2016 से मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी का एस्पिरेंट रहा हूँ, 4 अटेम्प्ट फेल हुआ हूँ। 2020 एमपीपीएससी फेल हुआ, 2021 मेंस लिखा, 2022 इंटरव्यू में अभी वर्तमान में सिविल में हूँ और 21 फॉरेस्ट सेलेक्ट हुआ। सर इतना फेल होने में और अपने सामने कई सारे स्टूडेंट को फेल होते देखने में जो मुझे गलतियां समझ आती हैं, उनमें बहुत सारी गलतियां तो यहाँ पर बता दी गई है कि नोट्स मल्टीपल। कोई भी बच्चा या कोई भी जो पुराना स्टूडेंट यहाँ बैठा हुआ है उसके पास आप कोई भी नोट्स लेकर जाएं, वो बोल देंगे ये तो अच्छा नहीं है। और बच्चा जो नया आया है वो उन नोट्स को हटा देगा और जो उन भैया ने बोला है फिर नए में लग जाएगा, नई किताब फिर पकड़ लेगा, क्योंकि भैया तो 6 साल पुराने भैया को तो सब पता है, तो फिर वो उन नोट्स को पढ़ने लगेगा। तब तक कोई तीसरे भैया आ जाते हैं जो 8 अटेम्प्ट दे चुके। और होता यह है कि लगातार अपने नोट्स बदलते बदलते वो यही भूल जाता है कि सिलेबस क्या था। सर सबसे मेन अगर मुझे समझ आता है जो अंकित भाई के साथ हुआ है या कहीं भी इनके एग्जाम निकालने का सबसे मेन जो बेसिक रहा है वो रहा है सिलेबस की समझ। सिलेबस इन्होंने वही एग्जाम दिए जिन सिलेबस पर इनकी कमांड थी, जिन टॉपिक पर इनकी कमांड थी। आज बच्चा आता है किसी भी बड़ी एकेडमी में 1.5-2 लाख रुपए भरेगा और फिर चालू हो जाती है कहानी। 6 महीने चलेगी हिस्ट्री, 6 महीने चलेगी पॉलिटी, 6 महीने ज्योग्राफी, और जो मेन सब्जेक्ट है जहां से अपना स्कोर आ रहा है वो चलता ही नहीं कभी। और ये प्रक्रिया जो सर आप बोल रहे हैं कि 1 साल 2 साल में अंकित भाई जैसे लोग निकाल देते हैं, वो हमारी तरह खिंचकर चली जाती है 7-8 साल में। और जब तक ये बात समझ आती है, सही बात है, सिलेबस जरूरी है या कुछ और चीज जरूरी है, तब तक तो बहुत सारे लोग तैयारी छोड़कर चले जाते हैं, जो कि एक दूसरी समस्या को पैदा करता है, परसिवरेंस। आज बच्चे में उतना कह सकते हैं कि अपने आप पर भरोसा नहीं है। सर अगर हम देवेंद्र सर की जर्नी को कहीं ना कहीं देखें तो सबसे ज्यादा जरूरी था सेल्फ बिलीफ। जेल प्रहरी छोड़ना या कुछ और चीज छोड़ना लगातार एग्जाम निकालने के दौरान सर वो तब ही संभव था जब उन्हें पता था कि मैं कर जाऊंगा। आज अधिकांश बच्चे ऐसे हैं कि पता नहीं 100 पोस्ट आई है पीएससी की, नहीं निकलेगी, 4 पोस्ट आई है एसीएफ की, बहुत मुश्किल है, मैं कुछ दूसरा कर लेता हूँ। और सर जब सेल्फ बिलीफ गिरता है ना तो ऑटोमेटिक हम कहीं ना कहीं बाहर हो जाते हैं। तीसरी एक समस्या निकल कर आती है, सर हर बच्चा जीनियस बनना चाहता है। हमारे सब्जेक्ट हैं जनरल स्टडीज, बच्चा उसे पढ़ता है स्पेशलाइज्ड स्टडीज समझ के। हिस्ट्री की वो पढ़ देगा, सारी जितने थीसिस हैं, जितनी बुक्स हैं सब पढ़ देगा, वो जनरल नहीं पढ़ पा रहा है। और जनरल नहीं पढ़ पा रहा है तो आप भी जानते हैं सर, 1 साल अगर पीएससी एंट्रोपी पूछ लेता है फिजिक्स में, रेयर क्वेश्चन, तो हर बच्चा फिर फिजिक्स की ग्रेजुएशन की बुक्स पढ़ लेगा। जबकि आप भी जानते हैं सर, और इतने समय से लगे हुए हैं कि वो बस एक प्रश्न है 11 नंबर का, और हमें टॉप करने के लिए चाहिए 60% मार्क पूरे 300 नंबर में। 160 नंबर अगर हमारे आ गए हैं तो हम टॉप मार जाएंगे
सिलेक्शन तो दूर की बात, और वो 11 नंबर उसे इतना पीछे कर देता है कि वो टॉप तो दूर की बात सिलेक्ट नहीं हो। लोगों ने नीट की पूरी केमिस्ट्री पढ़ डाली उसके चक्कर में, कई लोग तो ऐसे थे। जी सर, जब वो उसने कोई सा सिद्धांत, हाँ बीएससी पीआर सिद्धांत, तो सारा कुछ पढ़ के बैठ गए। ये एक तीसरी गलती मुझे समझ आती है। चौथी गलती सर, हर बच्चा टीचर बनने की कोशिश करता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुनिएगा आप लोग, यहाँ पर वो सोचता है कि मैं जितना टीचर को आता है उससे ज्यादा मुझे आना चाहिए। मैं ये कोशिश करूंगा कि एक सवाल ऐसा जाके पूछ लूं जो टीचर भी ना बता पाए, ये बोल दे कि कल बताऊंगा, और इतने में वो खुश है कि भाई मैं तो टैलेंटेड हूँ, सर को जो नहीं आता वो मुझे आता है। लेकिन पीएससी वो पूछ ही नहीं रहा है, पीएससी बहुत नॉर्मल चीजें पूछ रहा है। लोगों को लगता बहुत ही तो नॉर्मल पढ़ा रहे हैं, सिंपल पढ़ा रहे हैं, तो एक आपने समस्या फेस करी होगी। बिल्कुल सर, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो एडवांस बनने की कोशिश करते हैं कि सर ये बता दो, ये बता दो, ऐसा बता दो, वैसा बता दो, और वो बच्चा कभी भी सिलेक्ट नहीं होता। और चौथी सर, जो टीचर बनने में प्रॉब्लम ये होती है, टीचर कभी सिलेक्ट नहीं होता। एक बड़ा अपन के पास एग्जांपल है सर, आप अभी थोड़ी देर पहले ही बता रहे थे कि हमेशा सिलेक्ट होता है स्टूडेंट ही। भले वो टीचर हो, लेकिन उसमें सीखने की भावना जब तक रहेगी तब तक वो सिलेक्ट होता रहेगा। सचिन तेंदुलकर ने बोला था, आपको शायद कोट याद होगा, कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ। जब वो बहुत लंबी उम्र, अंतिम दौर में थे अपने रिटायरमेंट के, तब भी उन्होंने बोला था मैं अभी भी सीख रहा हूँ। मतलब उन्होंने बोला था मैं लर्निंग करता जाऊँगा, इसलिए श्रेष्ठ बनता गया। अगर वो कभी भी वो ब्रेक कर देते कि नहीं मैं तो श्रेष्ठ हूँ, मुझसे ज़्यादा नॉलेज नहीं, मुझसे बड़ा क्रिकेटर नहीं, तो मेरे ख्याल से बीच में ख़त्म हो चुके होते। तो एक पॉइंट का एक अच्छा आंसर कि इतने महान लोग आप सुनोगे तो एक चीज़ होती है कि आपको अगर बढ़ना है, देखो अगर स्थिर होना है तो ठीक है, आप पकड़ लो कि नहीं हमें अब टीचिंग ही करना है, तो फिर ठीक है आप क्रिटिसाइज़ करो। अब देखो टीचर भी क्रिटिसाइज़ क्यों करता है? देखो यार, जब कोई मटका बनता है तो कुम्हार को ठोंकना पीटना पड़ता है, नहीं पड़ता यार, कच्ची मिट्टी होती है। तो आप उसको इस डायरेक्शन में मत लो कि वो आपके अंदर कमियां निकाल रहा है। भाई उसी से तो आपका भाई आपको सेप मिलेगा ना, जो सेप देने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कि जितने टीचर गण हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो आप एक कोशिश करें कि आप स्टूडेंट बने रहे। हाँ, आपको पसंद नहीं आ रहा, ठीक है भाई, आपको हो सकता है कि उनकी जो क्या होता है कि एक बुक होती है, जैसे आप पॉलिटी ले लीजिए, तो किसी को लक्ष्मीकांत पसंद आ रही है। कई लोग तो मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल है कि जो हिंदी गणित अकेडमी की किताब से भी अच्छे खासे टॉपर मैन से बन के बैठ गए। तो ऐसा थोड़ी कि हर कोई वो लक्ष्मीकांत की बुक ही पूरा इंडिया पढ़ रहा है। तो कहने का मतलब आपकी समझ उस टीचर या बुक के प्रति क्या है वो अलग अलग हो सकती है, गलत कोई नहीं है। बस मैंने बोला ना, आपका समझने का, या होता ना कि एक कंपैटिबिलिटी एक शब्द यूज करते हैं कि कंपैटिबल आप किसके साथ हो पाते हैं। तो एक बहुत अच्छे पॉइंट है नागर जी ने उठाए हैं यहाँ पे। सर, कुछ और समस्या में एक और देखने को मिलता है सर, जब हमने तैयारी स्टार्ट की थी हमारे पास थे लिमिटेड सोर्स। एक आध यूट्यूब चैनल होता था, उसको जस्ट देख लेते थे, वहां से जो आइडिया मिलता था उसको लेते थे और कर जाते। अब तो अति हो गई, अब हो गई है सर अति, और बच्चा उसमें फंसा हुआ है। वो एक ही टॉपिक पर कम से कम 15 वीडियो देखेगा और फिर उन 15 में उलझ कर रह जाएगा, जबकि सर जरूरत बहुत लिमिटेड पढ़ने की होती है। और सर आप जैसे अगर मेंटोर्स लगातार इस फील्ड में जुड़े रहेंगे तो ये समस्याएं समाप्त होने की, सर जैसे बहुत किफ़ायती दामों पर सेवाएं शुल्क, जिस एकेडमी से मैं जुड़ा हूँ रक्षा एकेडमी, उन्होंने भी यही मुहिम चला रखी है कि किफ़ायती दाम पर हम सही तरीके से मेंटोरशिप प्रदान करें, तो बहुत सही तरीके से बच्चा कर। देखिए नागर जी का जो एक कंसर्न ये आया कि आजकल जो अति हो रही है, जैसे देवेन जी ने ही बोला या अंकित जी ने बोला कि भाई एक्सेस ऑफ कंटेंट में मत जाओ, आपको जिसका पसंद आ जाए एक किताब पकड़ लो, अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, उसके अपने नोट्स बनाओ और उसको आप आगे बढ़ जाओ। जो उन्होंने बोला ना एक्सेस ऑफ कंटेंट में करो, और जो डिजिटल आप लगातार चैनल बदल रहे, आज आपने पॉलिटी के 10 क्वेश्चन 1 से देखे, 2 से देखे, 3 से, आप समझिए जो चीज़ लिखी होती है सिविल सर्विस में वो ज़्यादा अच्छे दिमाग में डालती है। ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी कि आप लगातार अगर पूरे ऑनलाइन मीडिया में रहो, वो दिमाग में जाना बंद हो जाती है। वो तो होता है कि टाइम पास के लिए हो सकता है, जैसे आप खाना खा रहे हो तो खाना खाते टाइम आप सुन लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर आप उसी को ज़िंदगी बना लें, दिन में मुझे 6 घंटे 8 घंटे वीडियो देख के ही चलाना है, तो आप ये मानिए कि वो आपको पीछे छोड़ेगा। जब तक आपको इसका आकलन होगा तब तक हो सकता है 5-7 साल आपकी पंचवर्षीय प्रोग्राम बन जाए उसमें, ठीक है। तो नागर जी और कुछ सुझाव? जी सर, इतने पॉइंट मुझे समझ आते हैं। हाँ, तो चलिए उन्होंने 5-6 बड़े पॉइंट बताए, और मेरे ख्याल से एज अ शिक्षक के जो विज़न से होते हैं ना, वो आप लोग इसको नोट करें। और बहुत पहले से आपसे जुड़ा हूँ, 2020 में मैंने आपका टेलीग्राम ज्वाइन किया था वीएस एजुकेशन का। फ्री पीडीएफ्स, वीडियोस, ये सब कुछ आप बहुत पहले से अवेलेबल करवाते आ रहे हैं, और सर ऐसे प्रयास बहुत विरले ही आज मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। कुलदीप सर से मेरी मुलाकात भी आप ही के थ्रू हुई थी। आपने टेलीग्राम पर एक मैसेज डाला था कि इंदौर में हमारे मॉक इंटरव्यू आयोजित होंगे। मैं पहली बार आया कुलदीप सर के पास, और सच कहूँ सर वो दिन मुझे सच में एक बड़ा भाई मिल गया। मतलब कहते हैं ना कि
सर कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इंटरव्यू के एक दिन पहले आपको कॉल करके बताए कि आप आराम से ये करना वो करना ये बड़ी वो बात है। वगैरह, जबकि मैं सर केवल 8 दिन पहले मिला था। तो सर एक बड़े भाई के रूप में हमेशा सपोर्ट करने के लिए कुलदीप सर का धन्यवाद, और सर आपका तो धन्यवाद सर पूरे मध्य प्रदेश की ओर से करना चाहता हूँ। जो प्रयास आपने किए हैं, और सर मैं जहाँ भी सहयोग कर सकता हूँ बिल्कुल करूँगा। आप जानते ही हैं सर, एक बार कोई टीचर बन गया फिर वो टीचिंग नहीं छोड़ आदत पड़ सकता। जाती है, वो नहीं छोड़ पाओगे तो आप। सर मैं बिल्कुल जहाँ आपको सपोर्ट की जरूरत लगे आप